हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है एनिमल फिल्म के ऊपर, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रणविजय होता है। आज उसके फादर बलबीर का बर्थडे होता है। वो स्कूल से जब घर आता है तो वो अपने फादर को घर में ढूंढता है, लेकिन उसके फादर घर में नहीं होते। फिर वो उन्हें ढूंढते हुए फैक्ट्री जाता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होते। वो किसी मीटिंग के लिए बाहर गए होते हैं। फिर रात के वक्त रणविजय की मॉम रणविजय के फादर से कहती है कि बच्चों ने तुम्हारे लिए केक बनाया था। वो इंतज़ार करते करते थक गए और सो गए। फिर वो आगे कहती है, तुम्हारा बेटा तुम्हें अपना सुपर हीरो मानता है, क्या 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। इसके बाद बलबीर अपने बेटे के पास जाता है जो सोया होता है। वो उसके हाथ में एक पेपर देखता है। फिर जब वो उस पेपर को पढ़ता है तो उसमें रणविजय ने लिखा होता है, पापा अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ और सीखना आप, क्योंकि उसके अगले जन्म में मैं बेटा और आप पापा। तब आप अपनी तरह से प्यार करना, मेरी तरह से नहीं। आप समझ रहे हो ना पापा, बस आप समझ लो, काफ़ी है। इसके बाद के सीन में हम रणविजय को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया है। वो अमेरिका से घर आता है। रणविजय के घर में एक दिन कोई फंक्शन होता है जिसमें उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। इसमें उसके जीजा भी होते हैं। रणविजय अपने जीजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है। वो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है। रणविजय का जीजा रणविजय को सीएम से मिलवाना चाहता था, लेकिन रणविजय ये कहकर मना कर देता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर रणविजय का जीजा गुस्सा हो जाता है और रणविजय को सुनाने लगता है और कहता है, सीएम साहब मेरे दोस्त हैं। जिसके बाद रणविजय भी अपने अवतार में आता है और कहता है, अगर दोस्त हैं तो पार्टी का झंडा लटकाकर गले में क्यों घूम रहा है। फिर दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो जाता है। रणविजय की दीदी रणविजय को चुप रहने के लिए कहती है और उसे वरुण से माफ़ी मांगने को कहती है। रणविजय माफ़ी मांगने से मना कर देता है और कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की है तो माफ़ी क्यों मांगूँ। फिर उसकी दीदी अपने पापा को इस बारे में बताती है। फिर बलबीर रणविजय के पास आते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और उसे 10 मिनट का समय देते हैं वरुण से माफ़ी मांगने के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब रणविजय स्कूल में पढ़ता था तो उसकी दीदी को एक दिन कॉलेज में कुछ लड़के रैगिंग के नाम पर छेड़खानी कर रहे थे। रणविजय की बहन इस बारे में अपने पापा को बताने के लिए उन्हें कॉल करती है, लेकिन वो मीटिंग में बिजी होते हैं, वो कॉल नहीं उठाते। फिर वो जब रणविजय को इस बारे में बताती है तो रणविजय अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज में आता है और उन लड़कों की क्लास में जाता है और वो सबसे पूछता है कि किसने मेरी बहन को छेड़ा। लेकिन वहाँ सभी बच्चा बोलकर रणविजय का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अब ऐसे दिन आ गए हैं कि स्कूल के बच्चे अब हमें बोलेंगे, और वो रणविजय को वहाँ से भागने को कहते हैं। इसके बाद रणविजय अपनी बहन को कहता है, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। फिर वो क्लास से बाहर जाता है और कुछ देर बाद गाड़ी से बंदूक लेकर आता है और क्लास में फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखकर सब डर से चिल्लाने लगते हैं। फिर जो लड़के रणविजय का मजाक उड़ा रहे थे वो रणविजय को सर बोलकर उन लड़कों के नाम बताते हैं जिन्होंने रणविजय की बहन को छेड़ा था। फिर वो ये भी बताते हैं कि वो लड़के लंच के बाद चले गए थे, वो लोग कल फिर क्लास में आएंगे। फिर रणविजय जब अपनी बहन के साथ गाड़ी में वापस आ रहा होता है तो वही लड़के बाइक पर उसकी बहन को छेड़ने वापस आ जाते हैं। फिर रणविजय अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मार के नीचे गिरा देता है, जिससे उन्हें बहुत चोट लग जाती है। ये देखकर बाकी लड़के जब भाग रहे होते हैं तो रणविजय उनका पीछा करके उन्हें भी गाड़ी से ठोकर मार के गिरा देता है, जिससे वो भी बहुत घायल हो जाते हैं। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो रणविजय के पापा उसे बहुत थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तू जेल जा सकता था अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया तो। रणविजय कहता है, खींच लो पापा अपना हाथ, मैं चला जाऊंगा जेल। जिस पर उसके पापा उसे क्रिमिनल कहते हैं और फिर उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। फिर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब क्योंकि रणविजय अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसके कहने पर अपने जीजा से माफ़ी मांग लेता है। लेकिन फिर जब रणविजय और उसके पापा के बीच बात हो रही होती है तो रणविजय के पापा रणविजय से कहते हैं, मैंने तुझे यहाँ से भेजा तेरी भलाई के लिए, डिसिप्लिन सीखने के लिए। फिर वो आगे कहते हैं, मुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे लग रहा है मैं तेरा शेयर वरुण को दे रहा हूँ। तो रणविजय कहता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है या मुझे हर्ट करने के लिए ऐसा बोल रहे हो। जिस पर उसके पापा वरुण की तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं, वो बहुत मेहनती है, वरुण वो है जो तू कभी बन नहीं सकता। जिस पर रणविजय कहता है, वरुण तो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आपने साइन किया है, अपने हाथों से उसकी साइकिल को पकड़कर उसके साथ भागे हो। एक्चुअली वरुण ही आपका असली बेटा है, बास्टर्ड बेटा तो मैं हूँ। ये सुनकर उसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और उससे घर से निकल जाने को कहते हैं।
फिर रणविजय घर छोड़कर चला जाता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड गीतांजलि से मंदिर में शादी करके यूएसए में शिफ्ट हो जाता है। फिर उनके बच्चे भी होते हैं और उनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रणविजय को गाड़ी से निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसके साथ और भी लोग होते हैं। उन सबके पास बंदूकें होती है। फिर वो सब एक ऑफिस में घुसते हैं जहां रणविजय अपने जीजा वरुण को जान से मार देता है। फिर हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब रणविजय के पापा को किसी ने गोली मार दी थी। ये बात जब रणविजय को पता लगी थी तो वो इंडिया अपनी फैमिली के पास वापस आ गया था। फिर वो जब अपने पापा से मिलने जा रहा होता है तो उसका जीजा वरुण उसे रोक देता है और कहता है, बाहर वेट करो, अभी बहुत सारे वीआईपी का मिलना बाकी है। जिसके बाद रणविजय बाहर काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है। फिर उसके एक अंकल जब उसे देखते हैं तो वो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि रणविजय को अपने पापा से मिलने नहीं दिया जा रहा है। फिर वो उसे और उसकी फैमिली को उसके पापा के पास लेकर जाता है। फिर रणविजय अपने पापा से मिलता है। रणविजय को देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं और वो बताते हैं कि जब पहली गोली लगी तो तेरी आवाज़ सुनाई दी, फिर जब दूसरी गोली लगी तो मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल अकेला था। इसके बाद रणविजय को पता चलता है कि उसके पापा के अस्पताल में होने से कंपनी का काम धीमा पड़ गया है। फिर वो कंपनी में खुद जाता है और सभी एम्प्लॉइज़ का हौसला बढ़ाता है और उन्हें कहता है कि अब पापा बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो ये भी बताता है कि जिस किसी ने भी मेरे पापा पर गोली चलाई है उसका गला मैं अपने हाथ से काटूंगा। ये सुनकर सारे एम्प्लॉय खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। अब रणविजय को ये बात समझ आ गई थी कि अपनी सिक्योरिटी पर वो भरोसा नहीं कर सकता, और जिस तरह से उसके जीजा ने उसके पापा से उसे मिलने से रोका तो तब से उसे अपने जीजा पर भी शक हो गया था कि शायद उसके जीजा ने ही उसके पापा पर गोली चलवाई हो। इसलिए वो गांव जाकर अपने सारे कजिन को बुला लेता है। फिर वो सब सिक्योरिटी का जिम्मा संभालते हैं। अब क्योंकि रणविजय को अंदेशा था कि उसके पापा पर फिर से अटैक हो सकता है, इसलिए वो अपने पापा के बॉडी डबल को काम पर भेजने लगता है। वो आदमी बिल्कुल उसके पापा जैसा दिखता था, इसलिए किसी को शक नहीं होता। फिर एक दिन जब रात के वक्त उसके पापा का बॉडी डबल कार से जा रहा होता है तो बहुत सारे गुंडे उसकी कार को बीच सड़क पर रोक देते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। जिसके बाद रणविजय के पापा का बॉडी डबल मारा जाता है। फिर जब रणविजय को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। फिर अगले दिन जब रणविजय के पापा के बॉडी डबल को श्रद्धांजलि दी जा रही होती है तो रणविजय के पापा भी उस आदमी को श्रद्धांजलि देने आते हैं। उन्हें जिंदा देखकर वरुण हैरान रह जाता है, उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। फिर जब वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो रणविजय कॉल ट्रैकिंग से उसकी बात सुन लेता है। वरुण एक आदमी से फ़ोन पर कह रहा होता है कि आखिर तुमने ये कैसा हमला किया, बलवीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद रणविजय अपने जीजा को मार देता है। यहाँ पर हमें प्रीवियस में दिखाया गया सीन क्लियर होता है कि उसने अपने जीजा को क्यों मारा था। रणविजय इसके बाद अपनी बहन को भी ये बता देता है कि उसने उसके पति को मार दिया है। ये सुनकर उसकी बहन दुखी होकर उसे पीटने लगती है तो रणविजय उसे बताता है कि वरुण पापा को मारना चाहता था और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। एक बार ये तेरे दिमाग में फिट हो जाए तो तेरी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। रणविजय अपने होटल में जाता है जहाँ उससे मिलने एक गन डीलर आया होता है। वो गन डीलर जब एक बहुत बड़ी मशीन गन रणविजय को दिखा रहा होता है तो तभी उस होटल पर बहुत से गुंडे हमला कर देते हैं। उन सब के पास बंदूकें होती है और वो सब बुरी तरह से फायरिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद रणविजय और उसके सभी भाई उन सब से लड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। उन सबको मारने के बाद उन्हें पता चलता है कि 200 लोग और होटल में एंटर हो गए हैं। जिसके बाद रणविजय उसी गन डीलर की बड़ी सी मशीन गन को चलाता है और उन बाकी 200 लोगों को भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उन गुंडों का हेड इस फायरिंग में मरने का नाटक करता है और फिर रणविजय जब सभी गुंडों को मारकर जब मशीन गन बंद करता है तो उन गुंडों का हेड खड़ा उठकर रणविजय पर गोलियां चलाता है। गोलियां लगने के बाद भी रणविजय खड़ा होता है और उस आदमी को मार देता है। यहाँ पर रणविजय को पता चलता है कि इस आदमी का एक भाई भी है और उस पर हमला करने में उसका भाई भी शामिल है। अब रणविजय गोलियां लगने से बहुत घायल हो जाता है। वो बच तो जाता है लेकिन गोलियां लगने से उसका हार्ट खराब हो जाता है, जिसके बाद उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। फिर कुछ हफ्तों बाद जब रणविजय ठीक हो जाता है तो उससे मिलने एक लड़की आती है। ये लड़की वही होती है जिसके फियांसे का दिल रणविजय की बॉडी में लगाया गया था। इसलिए वो रणविजय से मिलना चाहती थी ताकि अपने फियांसे का दिल धड़कते हुए फिर से देख सके। रणविजय उस लड़की को अपने एक दूसरे बंगले में ठहरने को बोलता है। फिर वो उससे मिलने जाता है
जहाँ दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में काफ़ी हफ्तों तक रहते हैं। फिर एक दिन वो लड़की रणविजय को बताती है जिसने तुम्हें हार्ट डोनेट किया वो उसे नहीं जानती। वो हार्ट डोनर उसका कोई फियांसे नहीं है। जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ था। फिर वो आगे बताती है जिस आदमी को तुमने मारा था उसके भाई ने मुझे यहाँ भेजा। जिस पर रणविजय कहता है मुझे पहले से तुम्हारे बारे में सब पता था। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर एक जासूस बनकर आई हो। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा वो आखिर चाहता क्या है, आखिर क्यों वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ा है। तो वो लड़की बताती है कि मैं उस आदमी के बारे में सब कुछ तो नहीं जानती, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लोग 3 भाई हैं। एक भाई को तो तुमने मार दिया, बाकी 2 जिंदा हैं। उनमें से छोटे भाई को वो लोग प्लास्टिक सर्जरी से तुम्हारे जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिस वक्त तुम मेरे साथ हो उस वक्त वो उसे तुम्हारे घर भेज सकें और फिर वो तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देगा। फिर वो उसे ये भी बताती है कि वो आदमी तुम्हारा कोई अपना है। वो तुम्हारे पापा को चाचा कहता है और वो तुम्हारे दादा को भी जानता है। इसके बाद रणविजय अपने दादा के पास जाता है और उन्हें इस सब के बारे में बताता है। ये सुनकर उसके दादा उसे बताते हैं कि हम लोग 3 भाई थे। उसके बड़े भाई तो गांव में रहते थे, लेकिन वो और उसका छोटा भाई शहर में कुछ बड़ा करने आए थे और हम दोनों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन कुछ साल बाद उसकी नीयत खराब हो गई। बार बार धोखा खाने के बाद मुझे उसे इस कंपनी से निकालना पड़ा। इसी बदनामी की वजह से उसने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ दिया। फिर कुछ साल बाद खबर मिली कि उसने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। फिर जब बलबीर ने ये कंपनी संभाली तो उसका बेटा आया था मदद मांगने। तभी बलबीर कहता है मदद नहीं पापा, कंपनी में अपना हिस्सा मांगने आया था जिस पर उसका कोई हक नहीं। भाई के नाते मदद मांगता तो शायद मैं मना नहीं करता। रणविजय के दादाजी बताते हैं मेरे भाई ने जो खुदकुशी की थी इसका जिम्मेदार उसके बच्चे हमें मानते हैं, इसलिए वो हमारी फैमिली को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद रणविजय अपने भाइयों के साथ स्कॉटलैंड चला जाता है। वो उसके घर पर हमला करता है और उसके सभी आदमियों को मार देता है। अब क्योंकि अबरार का मकसद रणविजय की फैमिली को ख़त्म करना था, इसलिए वो रणविजय से नहीं लड़ता और देश छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। लेकिन रणविजय एयरपोर्ट पहुंचकर उसके प्लेन को रोक देता है और फिर अबरार और रणविजय के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अबरार रणविजय को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद रणविजय घायल होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर उठता है और अब अबरार को बहुत मारता है। इस बार अबरार रणविजय का मुकाबला नहीं कर पाता है। अबरार को जान से मारने से पहले रणविजय उसे एक मौका देता है। वो कहता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो ये दुश्मनी भुला दे और उसकी फैमिली और उसके पापा को मारने का इरादा बदल दे। लेकिन अबरार इसके लिए नहीं मानता, जिसके बाद रणविजय को ना चाहते हुए भी अबरार को मारना पड़ता है। इसके बाद रणविजय अपने घर आता है। उस रात दिवाली भी होती है। दिवाली की रात को रणविजय को पता चलता है कि उसके पापा को ब्लड कैंसर है और उनके पास कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। रणविजय अपने पापा से काफ़ी बातें करता है। रणविजय की बातें सुनकर उसके पापा को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि किस तरह वो रणविजय को बचपन में टाइम नहीं दे पाए और उसे प्यार नहीं कर पाए। इसके लिए वो रणविजय से माफ़ी भी मांगते हैं कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। फिर हमें फिल्म के लास्ट सीन में अबरार के छोटे भाई को दिखाया जाता है, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे रणविजय का हमशक्ल बनाया गया था। अबरार के उस भाई ने रणविजय के 2 आदमियों को पकड़ा होता है। वो कहता है उसने मेरे दोनों भाइयों को मारा, इसलिए मैं उसके पूरे परिवार को मारूंगा और उससे अपने भाइयों की मौत का बदला लूँगा। और फिर वो रणविजय के दोनों आदमियों को बहुत बेरहमी से मार देता है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।